हम आपसे 100 वादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं। अगर आपने इस चुनाव में 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबा के सरफराज जी को जिताया, बिहार के बदलाव में अपना दिया, और कुछ हो या न हो 100 वादा में हम आपसे 100 वादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं। अगर आपने इस चुनाव में 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबा के सरफराज जी को जिताया, बिहार के बदलाव में अपना दिया, और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अभी से लिख के रख लीजिए, आपके शौहर, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका भतीजा 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब जो कि हाथ अररिया बिहार छोड़कर बाहर नहीं, सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए, सबको मंजूर है? मंजूर है? एक और बात, सीमांचल में आजकल एक ओवैसी साहब की भी पार्टी आई है। बहुत लोग ओवैसी साहब के भी तकरीर को सुनकर उनके पीछे घूम रहे हैं। ओवैसी हमारे मित्र भी हैं, और हम आपको एक फर्क बताना चाहते हैं। मैंने आपको राजद, महागठबंधन और जनसुराज में फर्क बताया। फर्क ये है कि उन्होंने कहा भाजपा से डरो, हमको जिताओ। हमने कहा, जनसुराज ने कहा अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। ओवैसी साहब और हम में क्या फर्क है? मीम में और जनसुराज में क्या फर्क है? ये फार्मूला समझ लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस देश में 80% हिंदू रहता है, और भाजपा को 40% वोट आया है, 36%। मतलब आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद से बनाओ, किसी पर भरोसा मत करो, एक साथ खड़े हो जाओ। और जनसुराज ये कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, अपना रहनुमा खुद बनाओ, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर बनाओ जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ने के लिए। ये जनसुराज का फॉर्मूला है भाई। आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान। अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दीजिएगा तो हम लोग होंगे 60 और भाजपा होगी 40, और इसी से भाजपा को हराया जा सकता है। ये प्रशांत किशोर का फॉर्मूला नहीं है, आपके हमारे पुरखों का फॉर्मूला है। इस देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? इस देश में जो गांधी के मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलकर, मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज भाजपा के विरोध में कौन है? जो आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते, वो कौन हिंदू हैं? आप उसको जाति में देखते हैं, जाति में मत देखिए, उसको विचारधारा के आधार पर देखिए। जो हिंदू गांधी को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है, वो किसी जात का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो समाजवाद, लोहिया, जयप्रकाश को मानता है, वो भी हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। तो अगर ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों को एक साथ कर दिया जाए तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर भाजपा को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। यही जनसुराज का फॉर्मूला है। अगर आप इस पर सहमत हैं तो और कुछ नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं, इस धरती के सम्मान में हम लोग एक ही नारा लगाते हैं। हम बोलेंगे जय बिहार, और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आज पटना तक
हिमाचल तक जाना चाहिए। जय बिहार, जय बिहार। और सीमांचल की राजनीति मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के लड़के सरफराज जी करेंगे कि हैदराबाद पटना से आया हुआ कोई नेता करेगा? आप बताइए। अब इनको आप अपना आशीर्वाद और दुआ दीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो दुआ है, दुआ आपको